अरे क्या मतलब है इसे रास्ता रोकने का? शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की का तुम रास्ता रोक रहे हो। बेशर्मी पने की भी एक हद होती है। टॉम जी, तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरा इस तरीके से रास्ता मत रोका करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आती ये बात? जाने मन, मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं देती हो। अरे क्या कमी है, गबरू जवान हूँ मैं, एकदम देखो हट्टा कट्टा, बॉडी देखो मेरी। अरे नास पीटे जिनावर, तू बिना गाली खाए जाता ही नहीं है। तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती और मेरे आसपास मत घुमा कर। जब भी तेरी शक्ल देखती हूँ गुस्सा ही आता है। चला जा यहाँ से वरना मारूंगी चप्पल उठा के। अरे जाने मन, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ कि तुम किसी से डरती नहीं हो। तुम्हारी जैसी चुड़ैल मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, आज नहीं तो कल तो पटाकर ही मानूंगा। हा हा हा। फिर टॉम जी वहाँ से चला जाता है। टॉम जी काफ़ी टाइम से सुषमा के पीछे पड़ा हुआ था। उधर टॉम जी के मम्मी पापा उसकी बात कर रहे थे। अजी देखो, अब अपना लौंडा हो रहा है जवान, अब उसके लिए कोई अच्छी सी चुड़ैल देख लो। पता चला कहीं और मुंह मार लिया, मैं तो उसके अरेंज मैरिज ही करूंगी। लव मैरिज पे भरोसा नहीं मुझे। अरे शादी तो हो जाएगी उस आवारा निठल्ले की, घर में तो एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है, ना ही कोई काम धंधा करता है। कम से कम उसे ये तो कहो कि इतना बड़ा हो रहा है कोई काम धंधा शुरू कर दे, पर नहीं, तुम्हें तो शादी 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 की पड़ी है। अजी देखो, मेरे लौंडे का कुछ ना कहा करो। मेरा एक ही तो लौंडा है, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं कि मैं उसकी शादी करूं अच्छी खासी। पर तुम हमेशा नाक ही मार दो। तुम्हें भी शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे ना बात करूं, हद है तुमसे। अरे टॉम जी की माँ, तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ मैं, तुम्हारा लड़का जवान हो रहा है, कम से कम अब तो उससे काम के लिए कहो। शादी के लिए तो बड़े चर्चे कर रही हो, लेकिन काम धंधा भी तो करने को कहो उससे। मैं तो जा रहा हूँ। फिर टॉम जी के पापा वहाँ से चले जाते हैं और टॉम जी की मम्मी को अकेला देखकर सुषमा वहाँ आ जाती है। अरे बेटी, तू कौन है और कहाँ से आई है? कुछ काम था क्या तुझे मुझसे? बोल, ऐसे क्यों खड़ी है? बता जल्दी बता, डरने की क्या बात है, क्या काम है? आंटी जी, वो जो आपका बेटा टॉम जी है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है। जब देखो मुझे आई लव यू बोलकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे बेटे, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा टॉमची तो देखिए ऐसा ना है, बड़ा सीधा है। अरे बेटे, तेरी सारी बात मानूं, लेकिन ये वाली बात तो मानने को दिल ना चाह रही है। ऐसा कैसे कह देगा मेरा लौंडा? बताइए जरा, इतना अच्छा। आंटी सचमुच मैं सच बोल रही हूँ, उसने मुझे ऐसे ही बोला। देखो आंटी, उसे समझा दो वरना अच्छा नहीं होगा। किसी दिन मैं उसे पीट पाट दूंगी। मैंने उससे कितनी बार कहा उस निठल्ले से, जंगल में जो घूमता रहता है, कि मत परेशान कर। शोभा टॉम जी की मम्मी से शिकायत करके वहाँ से चली जाती है। शोभा को आज बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो टॉम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। देखो तो सही, अपने टॉम जी की कितनी तरफदारी कर रही थी आंटी, हद होती है बदतमीजी की भी। शोभा की मम्मी जंगल में ही खड़ी हुई थी, तभी शोभा उनके पास जाती है। अरे मम्मी, आप अकेली यहाँ क्यों खड़ी हैं? कितनी देर से खड़ी हैं? ये कोई खड़े होने की जगह है? घर पर क्यों नहीं जा रही हो? जंगल में क्या कर रही हो आप यहाँ पर? मेरा इंतज़ार क्या कर रही थी? ये चुड़ैल शोभा की मम्मी थी। शोभा का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। शोभा इनकी एक लौती लड़की थी। शोभा से ये बहुत प्यार करती थी। अरे लाडो, देखिए बता के तो जाया कर, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। इतने कैसे ना करा कर, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है फिर। शोभा, तू समझती नहीं है ना बात को, बिल्कुल मानने को राजी नहीं होती है। अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं, वो टॉम जी है ना, वो मुझे छेड़ता रहता है। इतना मना करने के बावजूद भी मानता नहीं है। जब देखो आई लव यू कह के मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या तुम उसकी मम्मी से बात करोगी थोड़ी, और उस टॉम जी को भी समझा देना कि मेरे चक्कर में ना पड़े। अरे उस नास पीटे के बारे में मुझे पहले कैसे ना बताया? उसकी तो मैं हड्डी गुड्डी सब तोड़ देती। आन दे उसे नक्सड़े को। रुक, मैं उससे ही बात करूंगी, मैं जरा जा ही रही हूँ उसके पास। शोभा की मम्मी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहाँ दूर से नटवर उनकी बातें सुन रहा था। नटवर शोभा के पास आकर बोलता है, अरे शोभा, आंटी जी इतने गुस्से में क्यों थी? क्या बात हो गई? तुम भी आज गुस्से में दिखाई दे रही हो। सब ठीक तो है ना? अरे लाइन नहीं मार रहा हूँ, सचमुच पूछ रहा हूँ, बता दो क्या हुआ है। नटवर यहाँ से चले जाओ। वैसे ही मेरा दिमाग कितना खराब है, आज उस टॉम जी की वजह से दिमाग की बैंड बजी पड़ी है। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? तुम्हारा सर फाड़ दूंगी।
अरे भाई बता दो ना क्या हुआ है, मैं सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ, हुआ क्या है? उस टॉमची ने तुम्हें फिर से छेड़ा क्या? अरे वो टॉमची तुम्हारे पीछे राल टपकाता हुआ घूमता रहता है और तुम उसे कुछ नहीं कहती हो। अरे नटवर नास पीटे, तुझे पता है कि मैं उसे कुछ नहीं कहती हूँ। इतना कुछ सुना कर आई हूँ और अब मम्मी गई है उससे लड़ने। अगर तू ज़्यादा बोला ना तो तेरा सर भी फाड़ दूंगी। हा, शोभा, जब भी तो मैं कहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अरे इन सबके मुंह तभी बंद होंगे जब तुम एक शादीशुदा औरत बन जाओगी। साले नास पीटे, फिर से आ गया तू राल टपकाता हुआ। अरे नटवर के बच्चे, कितनी बार कहा है तू अपने काम से काम रखा कर, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। आखिर कमी ही क्या है मुझ में, कर लेना मुझसे शादी। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज तेरा मूड ठीक नहीं है, जब तेरा मूड ठीक होगा तब मैं तुझसे शांति से बातें करूंगा। अरे जा 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 जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। तुझे किसने कहा कि मैं तुझसे बातें करना चाहती हूँ? आ मत चाहिए वरना सर फाड़ दूंगी तेरा। अरे अरे मेरे सपनों की मलिका, तू जब डांटती है ना तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है, सच बताऊं तो। चल ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, इतना गुस्सा करने की क्या ही जरूरत है। तेरी सहेली भी दूर से आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, वो काली चुड़ैल आ जाती है जब देखो। हाँ, अबे मिनट से पहले निकल वरना तेरा सर यहीं फाड़ दूंगी। तूने तो मेरे दिमाग की दही कर दी है। इतना परेशान तो मुझे टॉमची भी नहीं करता जितना परेशान तू कर देता है। अब तो मिनट से पहले निकल वरना तेरे पिछवाड़े पे लात मारूंगी दबा के। फिर नटवर वहाँ से चला जाता है और आधी रात होते के साथ ही टॉमची भी घर पर लौट आता है। उसकी मम्मी उसे बहुत डांट रही थी। अरे टॉमची, देखिए तैने तो हद कर दी, हद। अरे बेटा, तू सुषमा के पीछे पड़ा हुआ है, वो तेरी शिकायत करने आई थी लड़की। क्या सुषमा घर तक आ गई? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था वो मेरी शिकायत करने घर तक आ जाएगी। चलो मम्मी, जब वो आई गई है तो मेरी एक बात सुनो। देखो मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी मम्मी से मेरी शादी की बात करो। अरे ओए, मैं ना करने की तेरी शादी वादी की बात, क्योंकि मुझे शोभा पसंद नहीं है। मैं किसी अमीर चुड़ैल से तेरी शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरे गरीबी के दिन ख़त्म हो। और देख, तू भी उस शोभा के पीछे नहीं जाएगा आज के बाद, वरना मेरा थप्पड़ होगा। अरे मम्मी, कैसी बातें करती हो तुम? प्यार में क्या पैसा और क्या कुछ, प्यार अंधा होता है, पता नहीं है क्या? मैं शोभा के प्यार में अंधा हूँ और मुझे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। टॉमची तो अपनी मम्मी के पास से गुस्से में चला जाता है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। अजी देख रहे हो ना तुम अपने लड़के की हरकत, कैसे जबान जोरी कर रहा था मुझसे कि शोभा से ही शादी करूंगा, शोभा से ही, मैं नहीं करवाऊंगी। अरे अब ये शोभा कौन है? मैंने तो कभी शोभा का नाम भी नहीं सुना। अचानक से ये शोभा शोभा कौन है? क्या है वो? कहाँ रहती है वो शोभा? शादी की पड़ी हुई है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, नालायक कहीं का, पूरे दिन घूमता रहता है। उधर टॉमची शोभा के पास पहुंच गया था। अरे नास पीटे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक आ गया। आज तो मम्मी घर पर नहीं है वरना तेरा भुर्ता ही बनवा देती। चला जा यहाँ से, बहुत टाइम हो गया है तुझे मुझे परेशान करते करते। निकल मेरे घर से। अरे शोभा जाने मन, मुझे तो तुम्हारी गालियां भी ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए गीत गा रही हो। पहले मेरी एक बात सुनो, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कहा, तो तुम्हें मम्मी से शिकायत करने की क्या ही जरूरत थी? जानू, ऐसा मत किया करो, किसी दिन हाथ उठ जाएगा मेरा। टॉमची जाकर जंगल में बैठ जाता है। तभी शोभा की मम्मी आ जाती है। अरे ओए नासपीटे, पहले तो ये बता तू मेरे घर कैसे गया? तू मेरी लड़की को परेशान कैसे कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी शोभा को परेशान करे? अरे तेरे मुंह पर थप्पड़ी थप्पड़ बजा दूंगी, नालायक। पाए लागू आंटी जी, मैं शोभा से प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कहीं भी जा सकता हूँ, आपका घर क्या, कहीं भी, और उससे मेरी शादी करा दो, यही आपके लिए अच्छा होगा। अरे मोरी मैया नासपीटे, मुझे भरे जंगल में तू क्या कर रहा है? मुझे परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, अभी रुक नासपीटे, तेरी माँ के ही पास जाऊंगी। अरे आंटी जी, मम्मी के पास जाओ, क्योंकि शादी की बात करने तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ना। लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं होने वाला दामाद हूँ आपका। अरे भैया, बड़ा बेशरम लोंडा है, बड़ा बेशरम लोंडा है ये गुलाबों का। तो आज मैं गुलाबों से ही पूछूंगी, ऐसी बेशरम औलाद कहाँ से पैदा कर दी उसने। फिर शोभा की मम्मी वहाँ से चली जाती है और जाती है तो उसकी मम्मी के पास। उधर शोभा को नटवर भी परेशान कर रहा था। अरे ओए नटवर कमीने, क्यों आ जाता है तू? तुझसे कितनी बार कहूँ मैं कि मेरे पास मत आए का, नास पीटे, चला जा।
अरे शोभा, अगर तुझे अब की बार टॉमची परेशान करे तो तू मुझे जरूर बताइयो। उस टॉमची का मैं वो हाल करूंगा कि वो सोच भी ना पाएगा। अरे टॉमची का तो जब तू बुरा हाल करेगा ना, जब तू मेरा पीछा छोड़ेगा ना। स्पीडे, तुझमें और टॉमची में क्या ही फ़र्क है। दोनों के दोनों कमबख्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, जैसे मैं हूर की परी हूँ। शोभा, एक बात बोलूं यार, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखियो, मुझसे शादी कर ले, मत तरसा मुझे इतना। मैं तेरे लिए पागल हूँ, पागल। अरे भाई, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। तू मेरे चक्कर में पागल है और फिर मुझे पागल कर दियो। तेरे साथ रहकर क्या पागल होना है मुझे। मैं तो अपनी मम्मी की पसंद की शादी करूँगी। जो मेरी मम्मी को पसंद आएगा उसी से शादी करूँगी। ओ माय गॉड, इसका मतलब अब आंटी को पटाना पड़ेगा। मैं तो चला आंटी को पटाने और तुझसे शादी करने। उधर दूर से काली चुड़ैल भी आ रही थी। काली चुड़ैल सुषमा की दोस्त थी। काली चुड़ैल को देखकर नटवर भी चला जाता है। तभी सुषमा उससे बोलती है, अरे सोना, अच्छा हुआ तू आ गई। इस नटवर ने तो मुझे परेशान करके रख रखा है यार। क्या करूँ मैं इसका और टॉमची का, दोनों के दोनों परेशान करते हैं। अरे तू कितनी लकी है, देखे दो दो लड़के तेरे पीछे पड़े हुए हैं। हमें तो कोई भाव ना देता। हम तो किसी के कोई हमारा दीवाना नहीं है भाई, कोई नहीं है हमारा दीवाना। और तेरे दो दो दीवाने हैं। शुक्र कर शुक्र। काली चुड़ैल की बात सुनकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। अरे शोभा, तू भी ना बहन, कैसी बातें करती है। मैं तुझसे अपनी परेशानी बता रही हूँ और तू। अरे ये सारे लड़के तू रख ले, मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए। मुझे तो बस सुकून चाहिए भाई, सुकून, जो मेरी ज़िंदगी में है नहीं। हर कोई मेरे पे दीवाना हो जाता है। अरे इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं जितना इन लोगों ने मुझे बना दिया है। असल में ये बात बिल्कुल सही थी। शोभा का हर कोई भूत दीवाना हो जाता था। शोभा इस बात से बहुत परेशान थी। अरे वैसे ये बात तो है बहन, तेरा तो हर कोई दीवाना हो जाता है। तुझे तो शुक्र करना चाहिए, तुझे ऊपर वाले ने सुंदर बनाया। अजी अब ये तो बता दो, करना क्या है टॉमची की बातों का। वो तो मान ही नहीं रहा, उससे शादी करे बिना बोलना मेरा। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो कहूँ उससे मैं उसकी मम्मी से बात कर लूँ। शोभा की तुम कहो तो एक बार। हाँ हाँ, जो करना है कर लो। अपने अपने बेटे के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। निकम्मा, नालायक, उसकी बहू को बिठाकर भी हमें ही खिलाना पड़ेगा। अब तो हम उसे खिला रहे हैं, फिर दो दो को खिलाना पड़ेगा। कर लो जो दिल करे तुम्हारा। अजय अगर दो रोटी वो भी खा लेगी तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। ऐसे तो ना करो, हमारे बेटे की तो बहू ही है। अपने बेटे की खुशी में खुश होना सीखो, दुखी ना। तुम्हारे जैसा बाप किसी को मिल जाए तो तौबा है तौबा। अरे बेटे की शादी करवाओ खुशी खुशी। अरे जाओ भाई जाओ, मेरी माँ चली जा, जो करना है। अपने बेटे की खुशी में शामिल हो जा। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। और दोस्तों, आप भी शामिल हो जाओ, लाइक और सब्सक्राइब करके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो इसकी माँ के लिए। तभी शोभा की मम्मी वहाँ जाती है। अरे जी आपसे एक बात करनी थी। देखना टॉमची ने सुषमा को बहुत परेशान करके रख रखा है। जी जहाँ वो जावे है वो वहीं को आ जावे है। और आई लव यू भी बोला है। अरे बात तो मैं भी तुमसे करना चाहती थी। अजी एक काम ना करें हम दोनों। अच्छा मेली, देखिए दोनों बच्चों की शादी करवा दें, दोनों खुश रहेंगे। तू बता, सही डिसीजन है या ना। देख मेरा टॉमची करता है बहुत प्यार तेरी शोभा से। अब तू सुन ले कान खोल के। अरे जीजी, बात वो ना है, बात तो ये है कि मेरी शोभा ना करती टॉमची से प्यार बिल्कुल भी। अरे बताओ, उसकी मर्जी के खिलाफ तो कर ना सकती ना मैं शादी। टॉमची को बता दो उसे पसंद ना करती शोभा बिल्कुल भी। अरे ओए, ऐसे कैसे बात कर रही है तू? है क्या कमी है मेरे टॉमची में? क्या कमी है ये बता पहले तो। तू क्यों प्यार ना करती? उससे अच्छा भूत कहीं मिलेगा उसे। अरे ये समझा दे शोभा को, समझा दे चमेली, ऐसे ना करते हैं। अच्छा लड़का हाथों से निकल जाएगा। अरे दीदी ना मानने की, मैंने कही थी एक बार। कहने लग गई मम्मी टॉमची को छोड़ के किसी से भी शादी कर लूँगी, लेकिन टॉमची से नहीं करूँगी। टॉमची नहीं है मुझे पसंद बिल्कुल भी मम्मी, पहले सुन लो। अरे मैया तेरी लोंडिया तो सही नहीं है। मैं भी नहीं कर रही अपने टॉमची की शादी। अरे उसके तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रखे हैं। वो तो मैं अपने बेटे की जरा पसंद पे वो कर रही थी कि पसंद की शादी कर ले तो ज़्यादा खुश रहे। अब कोई बात नहीं, तू मत कर। उधर टॉमची भी सुषमा से मिलने पहुंच गया था। टॉमची, नास पीटे जिनावर, हट जा यहाँ से। इतनी देर से कह रही हूँ, मुझे देर हो रही है पर जाने नहीं दे रहा है तू। कमबख्त मारे, शर्म कर। बेशरम, गाली खाकर भी ऐसे मनुष्यों की तरह देख रहा है।
अरे मेरी जान, तुम कुछ भी कहती हो तो मुझे ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं तुम्हारे मुंह से। मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू सुषमा। आजकल में हमारी शादी हो ही जाएगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे ओए नास पीटे, मुझे नहीं बनना तेरे घर की रानी वानी, मैं नौकरानी ही ठीक हूँ। बस तू मेरा रास्ता छोड़। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट्स करके इस टॉम जी को समझा दो कि मैं इससे प्यार व्यार नहीं करती और ना ही मैं इससे शादी करने वाली हूँ। सुनते नहीं हो आप लोग भी। ए सुषमा, कर लेना शादी। देख, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इन्हें भी हम अपनी शादी में बुलाएंगे और कितने मजे आएंगे। ये लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, हमारी शादी हो रही होगी, फिर मैं तुझे हनीमून पर भी लेकर जाऊंगा मेरी जान। अबे ओए चिनावर, हनीमून पे और तेरे साथ? अरे अकेला जाना पसंद करूँगी मैं, तेरे साथ तो मैं कहीं भी जाना पसंद ना करूँ। और रही तेरी बात, अबे तेरे जैसे शक्ल के इंसान से मुझे शादी नहीं करनी, इससे अच्छा तो नटवर से कर लो। ये नटवर भी लाइन में है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। साले ने मेरा पत्ता साफ करा। इसकी तो माँ की आंख। अब देख मैं इसके साथ करता क्या हूँ। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी।